नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि बीमा। ठीक है। और इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है और हमारा चल रहा है एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 और उसके अंतर्गत चल रहा है पार्ट बी और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। Unacademy. Let's crack it. तो यहाँ देखिए, कृषि बीमा होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस बोलते हैं। और यहाँ कृषि से जो जुड़े विभिन्न प्रकार के जो जोखिम होते हैं, जोखिम मतलब खतरे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जोखिम से मतलब खतरे। और खतरे आप क्या क्या देख सकते हैं, जैसे फसल का नष्ट हो जाना टिड्डियों से, या फिर हम बोल सकते हैं कोई अधिक बारिश से हो जाना, फसल तूफान से, बहुत सारी चीज़ों से यहाँ फसलों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, ओले वगैरह गिर जाते हैं तो इसके कारण यहाँ फसलों का नुकसान होता है। तो इसे ही हम जोड़ सकते हैं कृषि के जोखिम। और इसके अलावा अन्य जोखिम भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे किसानों को इन सभी जोखिमों से किसानों की सुरक्षा या किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि और कल्याण जो मंत्रालय यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने यहाँ हम देखें तो वर्ष 1958 में कृषि फसल बीमा योजना की यहाँ पे शुरुआत की थी। मतलब इसका प्रारंभ किया गया था। और इसके पश्चात समय समय पर प्राप्त जो अनुभव है, अनुभव मतलब जैसे ही उनने वहाँ पर कृषि बीमा शुरू किए तो उसके बाद में उनको एक्सपीरियंस होते गया या अनुभव होते गया, तथा जो राज्य है और कृषक जो समुदाय है आदि के अनुभव के आधार पर इसमें जो है सुधार करते गए। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत में 3 प्रमुख जो बीमा है योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। कौन कौन सी बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जैसे आप देख सकते, देखिए यहाँ हम देखें तो संशोधित कृषि जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-11 में यहाँ देख सकते हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2017 में, इसके अलावा नारियल पाम बीमा योजना 2009 और 10 में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये तीनों जो योजना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2013 और 14 में देखें तो राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय फसल बीमा शुरुआत की कार्यक्रम किससे की गई, ये जो 3 योजना थी जिसे हम बोल सकते हैं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-11, मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2017, नारियल पाम बीमा योजना, इन तीनों योजनाओं को यानी कि सबसे अग्रणी कौन सी थी, संशोधित वाली। उसके बाद हम देखें तो ये जो थी जो संशोधित वाली थी, उसके बाद अग्रणी ये थी, और ये वाली जो थी पायलट के नाम से यहाँ शुरू की गई थी। तो इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, जिसे हम NCIP बोलते हैं, इसकी जो है केंद्रीय स्तर पर योजना तैयार की गई और इसकी शुरुआत की गई, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम। तो यहाँ हम देख सकते हैं फसल बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीज़ देखने, और इसी के अंतर्गत जो फसल बीमा है उसमें हमको देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखने को मिलती है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम। ठीक है, MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ पता होना चाहिए आपको, ये शुरू की गई थी 13 जनवरी 2016 को, नई फसल बीमा योजना जिसे हम NIS बोलते हैं, इसकी मंजूरी दी गई।
और इसने वर्तमान में संचालित सभी फसल बीमा योजनाओं का स्थान लिया, यानी कि पहले से जो योजनाएं चल रही थी फसल बीमा की उनको सबको समन्वित रूप से इसके अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया गया, ताकि यह क्या करे, सुनिश्चित हो सके कि किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े और उन्हें पूरी जो बीमा की गई जो राशि है उसका भुगतान शीघ्रता से हो सके। अगर अलग अलग योजनाओं का यहाँ पे क्रियान्वयन होगा तो सभी के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, इसलिए सभी योजनाओं को समन्वित करके एक योजना में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि किसानों को कम समय में जो है उनकी जो बीमा की गई जो राशि है वो आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के तहत हम देखें तो नई फसल बीमा योजना जो है इस वर्ष अगर देखें तो खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल पर लागू होगी, जो वर्तमान 2 योजना यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और परिवर्तित जो NIS है उसका स्थान लेगी। इसी के तहत हम देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो भुगतान की जाने वाली जो प्रीमियम है यानी कि जो किस्त होती है उनकी दरों को किसानों की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है, यानी कि वो आसानी से पे कर सके, भुगतान कर सके उन दरों का, इस हिसाब से उनका निर्धारण किया गया है। और इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें, जैसे कि हम बोल सकते हैं फसलों के प्रकार तो आपको पता ही होगा, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, वाणिज्यिक फसल होती है, बागवानी की फसल होती हैं, ये सभी फसलें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल यानी कि जो बारिश के समय बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में हमको ये फसल देखने को मिलती है, जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो धान है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इन सभी फसलों की यहाँ पे 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो रबी की फसल, जो कि आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत ये बोई जाती है। जैसे कि अगर बात करें गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आती है, रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। और इन फसलों के लिए यहाँ पे 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। इसी के तहत अगर देखें तो हमको आगे एक और फसल देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक फसलें। तो वाणिज्यिक फसलें से तात्पर्य जो होता है व्यापारिक उद्देश्य से जिनका उत्पादन किया जाता है, जैसे इसके लिए यहाँ पे 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सरकारी जो सब्सिडी है उस पर कोई ऊपरी सीमा, मतलब उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम जो 90% है, 90% या उससे कम होता है तो ये सरकार द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा या वहन किया जाएगा, और बाकी शेष प्रीमियम जो है बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। ये राज्य तथा केंद्र के मध्य जो है समान रूप से बांटा जाएगा। और इसके पहले अगर देखें तो इससे पहले की जो योजनाएं हैं उनमें प्रीमियम दर को आच्छादित करने का प्रावधान था, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के लिए भुगतान के कम दावे पेश किए जाते थे। साथ ही हम देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो आधुनिक संचार है तकनीक का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसान मोबाइल हैंडसेट जो है उसके माध्यम से भी अपनी फसल के नुकसान के विषय में तुरंत आकलन भी कर सकते हैं। मतलब आधुनिक तकनीक का यहाँ प्रयोग किया जाने लगा फसलों के लिए। और प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना उसके अंतर्गत आने वाले 3 वर्षों में सरकार द्वारा 8,000 करोड़, आने वाले 3 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए व्यय करने के साथ ही 50% किसानों को बीमा योजना में कवर करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है जो बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएगी, जैसे मनुष्य के द्वारा अगर कोई चीज़ें होती है, यानी मनुष्य द्वारा उत्पन्न जो आपदाएं होती है, जैसे आग लगना होता है, चोरी होना होता है, इन सभी को योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और प्रीमियम की दरों में एकरूपता लाने के लिए भारत में सभी जिलों को समूह में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जाएगा, और यह नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्र एक योजना के विषय में आधारित होगी। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो अगली चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है हमको देखने को में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम बोलते हैं APMC मॉडल एक्ट। ठीक है। ये है 2017 में आया था, और यहाँ हम देखें तो इसकी जो डेट थी 24 अप्रैल 2017 को यहाँ पे जो नई दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है उसमें आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के जो सम्मेलन हुए थे उसमें कृषि बाजारों पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करने एवं जो किसान हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि विपणन जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है उस हेतु एक मॉडल अधिनियम के रूप में इसको तैयार किया गया था, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 2017। ठीक है। इसको तैयार किया गया था, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जो मॉडल है, मॉडल के प्रावधान हम देखें तो किसान भी जो है क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों की स्थापना हेतु, यहाँ हम देखें कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों की स्थापना हेतु वैध जो व्यक्ति होते हैं, वैलिड जो पर्सन्स होते हैं, उत्पादक होते हैं एवं जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, उनको आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे अगर देखें तो मौजूदा कानून के तहत केवल राज्य सरकार की पहल पर ही नए बाजार की स्थापना संभव है। ये सारी चीज़ यहाँ प्रदान की गई।
इसके बाद अगर देखें तो कृषि उत्पाद बाजार, मतलब इस अधिनियम में उत्पादकों को अपनी उपज जो है कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी कि एपीएमसी द्वारा नियंत्रित जो मौजूदा बाजार है उसके माध्यम से ही बेचने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। तो ये मुख्य प्रावधान थे एपीएमसी के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 2017। ठीक है, इसके बाद हमको इसी से संबंधित एक पहल देखने को मिलती है कृषि से संबंधित, जिसे हम बोलते हैं ई नाम। ई नाम का मतलब होता है ई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, और इसे हिंदी में बोलते हैं ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो होता क्या है इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। तो कृषि जो विपणन होती है, कृषि मार्केट यानी एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग होती है, उसमें मध्यस्थ मतलब जो मीडिएटर होते हैं, यानी कि मेन जो गवर्नमेंट होती है या जो किसान होते हैं उनके बीच में मीडिएटर होते हैं, यानी व्यापारी हम बोल सकते हैं, या बहुत सारे जो बिचौलिया एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनकी भूमिका को कम से कम करके कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो कब शुरुआत की गई थी? 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे उनके द्वारा ई नाम जो नामक है राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया था। और इस बाजार के माध्यम से देश की प्रमुख जो 21 बड़ी मंडी है उनको आपस में जोड़ा गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको आपस में जोड़ा गया। ई नाम जो है एकीकृत बाजार प्रणाली, एकीकृत मतलब समन्वित रूप से कनेक्टेड हम बोल सकते हैं, जिससे इंटीग्रेटेड हम बोल सकते हैं, और जिसमें क्या होगा अंततः देश की अगर बात करें तो 2477 प्रमुख मंडियों और 4843 छोटी मंडी है वो आपस में क्या हो जाएगी, आपस में कनेक्ट हो जाएगी, नहीं आपस में जुड़ जाएगी। और इस बाजार का सारा लेन देन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक नाम ही आ गया, यानी कि ऑनलाइन काम होगा वहाँ पर। और मंडियों में लाने या फिर हम बोल सकते हैं मंडियों में लाए जाने वाले जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता एवं जो श्रेणी है उनका निर्धारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हम देखें तो इस प्रणाली को अपनाने से पूर्व जो संबंधित राज्य सरकार है उसको कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम जो था, कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम को यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो 31 मार्च 2017 तक जो है जुड़ने वाली जो मंडी है उसमें अगर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात के अंतर्गत देख सकते हैं 40, ठीक है, तेलंगाना में भी हम देख सकते हैं 44, राजस्थान में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में 20 है, उत्तर प्रदेश में 67 है, हरियाणा में 38, झारखंड में 9, हिमाचल प्रदेश में 7। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 5 देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में 12। तो ये सारी जो है लगभग यहाँ हम देखें तो 69 कृषि एजेंसी मतलब जो है कृषि से संबंधित जो क्रय विक्रय है वो ऑनलाइन किया जाएगा। प्रारंभ में हम देखें तो प्रारंभ में जो है यहाँ पे हमको चना देखने को मिलता था, अरंडी के बीज, धान, गेहूँ, मक्का, हल्दी, प्याज, सरसों, महुआ के फूल, इसके अलावा इमली तथा हरी मटर का यहाँ पे क्रय विक्रय होगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे निर्धारित की गई थी किसके अंतर्गत? ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे हम बोलते हैं ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी योजना है जो कि किसानों से रिलेटेड है, जिसमें हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक देखने को मिलती है आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फिर आप देख सकते हैं ई राष्ट्रीय किसान एग्रीकल्चर मंडी, जिसे हम ई रकम बोलते हैं। इसके बाद हम देखें तो हमको देखने को मिलती है क्या? एग्री उड़ान। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे, तीनों चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो यहाँ देखें एक बजट आया था, बजट कब आया था? बजट 2019-20 में, ठीक है। तो बजट 2019-20 में हम देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल के रूप में शुरुआत की गई थी। यहाँ हम देखें तो 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान देखने को मिलते हैं। सीमांत मतलब जिसके पास बहुत कम ज़मीन होती है, छोटे जो किसान होते हैं, और जिनके पास देखें तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि हमको देखने को मिलती है, ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि देखने को मिलती है, उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में यहाँ दी जाएगी। तो टोटल 6000 यहाँ पे देखने को मिलता है, 6000 जो कि 3 किस्तों में दिया जाएगा। और यहाँ देखिए टोटल जो आवंटन है 2019-20 में क्या किया गया? 77,752 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया टोटल, जिसमें प्रत्येक किसान को यहाँ पे जिनकी भूमि 2 एकड़ से कम हो, 2 हेक्टेयर से कम हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, और इनको 6000 रुपये 3 किस्तों में यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। फिर देखते हैं ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, जिसे हम बोलते हैं ई रकम, ठीक है। तो ई रकम इसको बोला जाता है। और यहाँ देखें तो केंद्र सरकार ने जो ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी है, यहाँ इसकी मतलब जो है एक पोर्टल है। ये पोर्टल मतलब मैंने बताया था जब मैं इंटरनेट का लेक्चर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टल का मतलब होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी एक ही वेबसाइट के अंतर्गत प्रदान की गई हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोर्टल।
तो ये पोर्टल की शुरुआत की गई थी और इस पोर्टल की सहायता से किसान अपने कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री में सक्षम होंगे। यानी कि किसान है, किसान अपने जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, उनकी ऑनलाइन बिक्री करने में सक्षम होंगे। और यह किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने, यानी किसान जो है उनको वैश्विक रूप से, ग्लोबलाइजेशन का टेक्निक हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की तर्ज पर, तो वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई तकनीकी पहल के रूप में इसको देखा जाता है। और इस डिजिटल पहल के माध्यम से किसानों, साथ में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, खरीदारों और जो नागरिक आपूर्तिकर्ता होते हैं उनको कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एक जो है शेयर, मतलब एक प्रकार से साझा मंच हम बोल सकते हैं। साझा मंच मतलब सभी के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म हम देख सकते हैं। तो साझा जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल का विकास सरकारी नीलामकर्ता कंपनी, जिसे मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड MSTC और सेंट्रल सेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, जिसे CRWUC बोलते हैं, ये दोनों कंपनियों के द्वारा इसको यहाँ पे संयुक्त रूप से विकास इसका या इसको बनाया गया है। इस पहल के अंतर्गत देश में चरणबद्ध रूप से ई रकम केंद्र, यानी कि ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी जो है उनके केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और ये जो है केंद्र किसानों को अपने कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री की सुविधा भी प्रदान करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो है हमारे पास में एग्री उड़ान। एग्री उड़ान क्या है? एग्री उड़ान की अगर बात करें तो ये कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए, मतलब कृषि क्षेत्र के जो उत्थान है उसके लिए एक विशिष्ट पहल इसको माना जाता है। और इसका क्रियान्वयन अगर बात करें तो IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद, और ICAR जो कृषि से रिलेटेड संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन होता है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं शिक्षा है, साथ में मार्गदर्शन, वित्त पोषण से संबंधित, और नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव जो होता है, स्टार्टअप्स होते हैं, इनको विस्तार देना इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य उद्देश्य देखने को मिलता है। इस पहल के अंतर्गत हम देखें तो एक 6 मासिक कार्यक्रम का प्रावधान है, जिसमें संभावनाशील व्यापार मॉडलों को बाजार स्पर्धा के अनुसार अपना संचालन बढ़ाने हेतु परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? एग्री उड़ान के अंतर्गत। तो ये 3 चीज़ें हमने देखे हैं पहल के रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, इसके अलावा एग्री उड़ान। अब बात करते हैं हम अगली चीज़ की। अगली चीज़ हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्या है? ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम 2 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। 2 चीज़ें कौन कौन सी? ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्या है। तो कृषि उत्पादकता पर जो है जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है तथा कृषि गतिविधियाँ स्वयं में भी वैश्विक तापमान यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें योगदान देती है। भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पहचानते हुए यहाँ पे इस मिशन की शुरुआत की गई, जिसका नाम है यहाँ पे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। और इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पे 2008 में। याद रखिए इस चीज़ को, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, आरंभ किया गया। मतलब जो जलवायु परिवर्तन है उससे संबंधित जो राष्ट्रीय कार्रवाई योजना उसके अंतर्गत 8 मिशनों में से एक माना जाता है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को। और यह मिशन खाद्य सुरक्षा, साथ में आजीविका अवसरों को बढ़ाने, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थायित्व में योगदान सुनिश्चित करने वाली जो उचित योजनाएं हैं उनको सुझाकर जलवायु परिवर्तनों के जोखिमों के संदर्भ में सतत कृषि संबंधी जो समस्या है उसका समाधान करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यह मिशन पशुधन है। पशुधन मतलब जो हमारा गाय बैल होते हैं, ठीक है, जो कृषि में सहायक होते हैं, पशुधन। मत्स्यिकी होती है, ठीक है, उसके साथ में कृषि जो प्रणाली होती है उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों तक जो है उसके कवरेज का विस्तार करेगा ताकि कृषि का सतत विकास हो सके। तो इसी के तहत हमको 2 योजना देखने को मिलती है, एक तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना और दूसरी देखने को मिलती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के बारे में। तो देखिए ये आधारित किस पे है? ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किसानों को संशोधित जो सेवाएं है उपलब्ध कराने के लिए ICT आधारित एक पहल पर बल दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो कृषि एवं सहयोग जो विभाग है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में ई गवर्नेंस योजना तैयार कर रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रासंगिक सूचना की उपलब्धता है। मतलब जो हितधारक होते हैं, जो प्राप्तकर्ता होते हैं, हितधारक होते हैं, उनको प्रासंगिक सूचना और सेवा का अनुकूल वातावरण यहाँ पर प्रदान करना होता है। किसके अंतर्गत? ई राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के अंतर्गत। दूसरी योजना देखने को मिलती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो क्या है? KCC जिसे बोलते हैं, KCCY। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
तो देखिए यहाँ पे किसानों को कृषि साख की उपलब्धता कराने, मतलब यानी कि कृषि साख यानी कि कृषि ऋण, जो कि कृषि में जो भी सामग्री उपलब्ध होती है या फिर जो उपयोगी होती है उनको खरीदने के लिए यहाँ पे धन की व्यवस्था करना। उस उद्देश्य से यहाँ पे अगस्त 1998 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसका क्रियान्वयन की अगर बात करें तो वाणिज्यिक बैंक, इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन तीनों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है। और संचालन जो है, संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड। नाबार्ड कृषि से रिलेटेड, कृषि जो ग्रामीण विकास और जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित एक टॉप लेवल की बॉडी है। ठीक है, नाबार्ड। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। इसके अलावा किसानों को उनकी भूमि के आधार पर दिया जाने वाला जो यह कार्ड था, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें 5,000 रुपये तथा उससे अधिक ऋण के लिए पात्र किसानों को दिया जाता था। किसान प्राप्त ऋण का उपयोग किस किस चीज़ में कर सकते थे? बीज खरीदने से संबंधित, उर्वरक से संबंधित, कीटनाशक के अतिरिक्त अन्य जो आवश्यक वस्तु है उसकी खरीद के लिए यहाँ पे कर सकते थे। अच्छा, कार्ड की वैधता या वैलिडिटी की अगर बात करूँ मैं तो 3 वर्ष इसकी होती थी तथा प्रत्येक आहरण के भुगतान की समय सीमा यहाँ 12 माह निर्धारित की गई थी। ऋण का निर्धारण अगर देखें तो जोत यानी कि जो भूमि है, कितनी बुआई है, उत्पादन हो रहा, जितने मतलब जितनी बोने योग्य जो भूमि है उतना यहाँ पे देखें तो देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ फसल प्रारूप तथा वित्त की श्रेणी है उसके द्वारा निर्धारित होता था। तो ये हमने देखें किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ पहल हमको देखने को मिलती है और जिसके अंतर्गत देखें तो देखिए किसानों की सहायता के लिए एक तो होता है डीडी किसान चैनल और दूसरा होता है किसान कॉल सेंटर, जिसमें किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डीडी किसान चैनल के बारे में। तो डीडी किसान चैनल के अंतर्गत हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए कृषि तकनीक एवं जो किसान समस्या है, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है दूरदर्शन के जो किसान चैनल है उसको लॉन्च किया गया था। डीडी किसान चैनल का जो प्रसारण है क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे 24 घंटे होता है। और इसके अंतर्गत कृषि तकनीक जो होती है, कृषि की नई नई तकनीक और किसानों की समस्याओं से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। डीडी किसान चैनल जो है लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो खेत से जुड़ी जो प्रत्येक जानकारी है, जिससे कृषि संबंधी जो आधुनिक तकनीकी होती है उसके प्रति किसानों की जो है जागरूकता बढ़ाना, किसानों को जागरूक करना। और किसान चैनल पर देश की जो है 1000 मंडियों के भाव यानी कि बिजनेस चैनल की तर्ज पर नीचे की पट्टियों पर करेंगे। यानी कि नीचे आप देख सकते हैं, नीचे एक पट्टी चलती है हर एक जो चैनल होता है उसमें, तो इस प्रकार की जानकारी वहाँ देखने को मिलेगी। और मौसम पर आधारित प्रतिदिन आधे घंटे का कार्यक्रम यहाँ पे प्रसारित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? डीडी किसान चैनल के अंतर्गत। और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर क्या होता है? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत देख लेते हैं हम। 21 जनवरी 2004 को की गई थी, यानी कि 2004 से ये कार्य कर रहा है। यह देश के लगभग सभी राज्य, यानी कि हम बात करें वर्तमान में 25 मतलब सभी राज्यों में विभिन्न यानी कि 25 विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। और इन सभी किसान कॉल सेंटरों में एक ही टोल फ्री नंबर यहाँ पे चलता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1551, या फिर हम देख सकते हैं देखिए 180018015551, ये हम देख सकते हैं आखिरी का डिजिट यहाँ देखने को मिलता है। ये डायल करके यहाँ बात की जा सकती है। और ये सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पे उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत जो सेवाएं है प्रत्येक किसान कॉल सेंटर पर किसान कॉल सेंटर जो एजेंट है वो काम करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसान कॉल सेंटर के बारे में हमने देखा। इसके बाद हमको देखने को मिलता है क्या, 2 चीज़ें और देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे नया टॉपिक शुरू होगा। तो 2 चीज़ कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रीय बांस मिशन देखने को मिलता है और एक मिलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो जो राष्ट्रीय बांस मिशन है उसकी अगर बात करें यहाँ तो कृषि मंत्रालय के द्वारा, यहाँ देखें कृषि मंत्रालय जो है बांस की फसल की संभावना को देश में उपयोग करने के दृष्टिकोण से देश के जो 27 राज्य है, 27 राज्य में 568 करोड़, लगभग 568 करोड़ रुपए की कुल लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है नेशनल जो बैम्बू मिशन है। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन जिसे बोलते हैं। इस मिशन का जो उद्देश्य है क्षेत्र आधारित जो भिन्न भिन्न कार्य योजनाएं है अपनाकर बांस जो क्षेत्र है उसका विकास एवं कृषि और विपणन में यहाँ पर वृद्धि करने से रिलेटेड इसका उद्देश्य है। इस मिशन के अंतर्गत नई जो पौधशालाएं है तथा उत्तम जो संवर्धन इकाई उसकी स्थापना और पहले से स्थापित जो इकाई है उसको सशक्त बनाकर गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही हम देखें तो मिशन द्वारा बांस उत्पादन विशेष तौर से हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ हमको बांस मिशन के तहत देखने को मिलती है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देखने को मिलती है। तो है क्या, तो ये इसकी शुरुआत भी की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर,
ठीक है। अच्छा, विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ 19 फरवरी 2015 को देखें तो 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? मिट्टी की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए, यानी कि जो मृदा होती है, मृदा की स्थिति में सुधार के लिए किसानों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा अगर देखें तो यह योजना किसानों को वैज्ञानिक दृष्टि से जो है मृदा के पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का विश्लेषण करने में सहायता करेगी। और इस योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ तो पोषक तत्व, साथ में उर्वरक होती है, उसके उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार करना ताकि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनाए रखे और किसानों की सहायता, यहाँ किसानों को सहायता प्राप्त हो सके। कृषि भूमि पर उर्वरकों की उचित मात्रा की आवश्यकता की जांच भी की जा सकेगी। और इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने क्या नारा दिया था? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस प्रकार का जो है यहाँ पे नारा देखने को मिला था। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक जो है पिक्चर क्रिएट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कृषि बीमा, एग्रीकल्चर जो होता है इंश्योरेंस, उसके बारे में हमने बात की है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की है। फिर APMC जो कमेटी आई थी, एक्ट जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 2017, इसके बारे में बात की है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नाम बोलते हैं, इसके बारे में बात की है। फिर छोटे छोटे जो योजना है जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फिर कुछ पहल है ई राष्ट्रीय किसान, एग्री मंडी, एग्री उड़ान, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में बात की है, जिसके अंतर्गत 2 योजना हमने पढ़े, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना और एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद हमने देखे यहाँ पे, देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट जो चीज़ें देखे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखे हैं। 2 चीज़ हमने देखें, तो राष्ट्रीय बांस मिशन देखें, ठीक है, और एक देखें हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इस प्रकार से हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है इससे संबंधित। अगला जो देखेंगे हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर लेखन का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप जो है चर्चा परिचर्चा वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनमें से आपको काफ़ी हेल्प होगी वहाँ पे। और इस प्रकार से हमारा जो है सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इसमें आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको ये सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम। ठीक है, MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।